स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्लांट फिजियोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट MCQs के बारे में डिस्कस करेंगे। ये MCQs आपकी पूरी प्लांट फिजियोलॉजी को बूस्ट करने में आपकी सहायता करेंगे। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, द टेक्निक ऑफ हाइड्रोपोनिक्स वॉज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाई। हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक को सबसे पहले किसने डेमोन्स्ट्रेट किया? इसके अंदर है M केल्विन, B है आर्नन, C है JV सेक्स और D है इसके अंदर हॉगलैंड। तो आपको पता है अच्छे से इसमें कि JV सेक्स ने क्या किया था, 1860 में सबसे पहले हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक को डेमोन्स्ट्रेट किया था, प्रदर्शित किया था। दूसरा जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो है, Which one of the following minerals activate the enzyme involved in respiration? रेस्पिरेशन के अंदर आने वाले एंजाइम्स को एक्टिवेट करने वाले कौन कौन से मिनरल्स हैं? ए ऑप्शन है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, बी है मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, सी है पोटेशियम एंड कैल्शियम और डी है सल्फर एंड आयरन। तो आपको पता है रेस्पिरेशन के अंदर जो एंजाइम आते हैं जैसे साइटोक्रोम है, फेरेडोक्सिन है, उनको एक्टिवेट करने का काम किसका रहता है? सल्फर का और आयरन का। तीसरा जो क्वेश्चन है, मोनोवेलेंट नाइट्रोजन और पोटेशियम डैश 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 मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी वाइल डाइवेलेंट कैल्शियम Ca+2 डैश 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 द सेम। तो इसके अंदर बता रखा है कि कौन मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ाते हैं, कौन घटाते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि मोनोवेलेंट सोडियम और पोटेशियम क्या करेंगे, इंक्रीज करते हैं मेम्ब्रेन परमेबिलिटी और Ca+2 क्या करता है, डिक्रीज। चौथा जो क्वेश्चन है इसमें, एलिमेंट प्रेजेंट इन मिडिल लैमेला इज। मिडिल लैमेला के अंदर कौन सा एलिमेंट होगा? तो आपको पता है मिडिल लैमेला किसकी बनी होती है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट की। तो चार ऑप्शन है, जिंक, कॉपर, कैल्शियम और पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया अपने पास? कैल्शियम। ठीक है, आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। प्लांट विच आर डेफिशिएंट इन जिंक विल शो रिडक्शन इन द बायोसिंथेसिस ऑफ। अगर प्लांट जिंक की कमी है प्लांट में, तो कौन सी उसके अंदर डेफिशिएंसी होगी और कौन सा उसके अंदर सिंथेसिस स्टॉप होगा? ए इथाइलिन, बी फेरेडोक्सिन का, सी कोएंजाइम ए का और डी ऑक्सिन का। तो आपको पता है जिंक ट्रिप्टोफेन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है और ट्रिप्टोफेन आगे चलकर ऑक्सिन बनाता है। तो अपने पास जो राइट आंसर होगा इसका कौन सा होगा? डी। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, विच एंजाइम इज एक्टिवेटेड बाय जिंक। जिंक के थ्रू कौन सा एंजाइम एक्टिवेट होता है? पहला ऑप्शन नाइट्रेट रिडक्टेज, दूसरा एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, तीसरा नाइट्रोजिनेस और चौथा इसके अंदर केटलेज। तो जिंक से जो एंजाइम एक्टिवेट होता है उसको अपन बोलते हैं एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। जिंक से कौन सा होता है? एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास, एन एलिमेंट इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ यूरिया। यूरिया के मेटाबॉलिज्म में क्या आता है? चार ऑप्शन, पहला है सोडियम, दूसरा निकल, तीसरा है अपने पास सिलिकॉन और चौथा है जिंक। तो अपने पास राइट आंसर क्या रहेगा इसका? निकल। निकल किसके सिंथेसिस के लिए हो गया? यूरिया के सिंथेसिस के लिए। आठवां जो क्वेश्चन है अपने पास वो है, कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजिनेज एंड नाइट्रेट रिडक्टेज इज। नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज का कंपोनेंट क्या है? पहला ऑप्शन मोलिब्डेनम, दूसरा कैल्शियम, तीसरा मैग्नीज और चौथा नाइट्रोजन। तो अपने पास इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज का और नाइट्रेट रिडक्टेज के सिंथेसिस में भाग लेता है। 9वां क्वेश्चन है, एन एलिमेंट असेंशियल फॉर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इज। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में जो एलिमेंट असेंशियल है वो कौन सा है? पहला ऑप्शन पोटेशियम, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा मोलिब्डेनम और चौथा मैग्नीज। तो नाइट्रोजन जो मेटाबॉलिज्म है उसमें भी अपने पास क्या काम में आएगा? मोलिब्डेनम। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? मोलिब्डेनम। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बोरोन टेक्स पार्ट इन। बोरोन किसके अंदर काम में आता है? पहला फोटोसिंथेसिस,
दूसरा एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। तीसरा है इसके अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट थ्रू फ्लोएम। और चौथा है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो आपको पता है बोरोन है वो किस में काम में आता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट थ्रू फ्लोएम। ये होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो है एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज। एंजाइम नाइट्रोजिनेज क्या है, मतलब कौन सी प्रोसेस के अंदर काम में आएगा ये। पहला असेंशियल फॉर कन्वर्ट NO2- टू NO3-। दूसरा फाउंड इन प्रोकैरियोटिक ओनली। तीसरा CuFE प्रोटीन। और चौथा NO2 रिक्वायरिंग एंजाइम। तो जो 11 नंबर का क्वेश्चन है उसका अपने पास क्या होगा आंसर, ये असेंशियल है किसके कन्वर्जेंस के लिए, NO2- से लेकर NO3- में। ठीक है, यहाँ देखो इसके अंदर मोलिब्डेनम देते तो सही आ जाता। NO2 रिक्वायरिंग, इसको O2 तो इनहिबिट करता है इसकी प्रोसेस को। और फाउंड इन प्रोकैरियोट ओनली, ये प्रोकैरियोट के अलावा जो यूकैरियोटिक सेल है उनके अंदर भी पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 12 है, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमाइड इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म बाई प्लांट्स। कौन सा एमाइड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में काम में आता है। पहला ऑप्शन है ग्लूटामेट, दूसरा है इसके अंदर सेरिन, तीसरा है सिस्टीन और चौथा है एस्पार्जिन। तो अपने पास आंसर होता है इसका ग्लूटामेट। ग्लूटामेट आता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के सिंथेसिस में। ठीक है, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 अपने पास वो है द फ्री लिविंग एरोबिक एंड सेफ्रोफाइटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स इज। फ्री लिविंग है, एरोबिक है और सेफ्रोफिक कौन सा है इसमें से। पहला ऑप्शन एजिटोबैक्टर, दूसरा राइजोबियम, तीसरा रोडोस्पाइरुलम और चौथा एनाबिना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा एजिटोबैक्टर। इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है। देखो ये फ्री लिविंग है, एरोबिक है और सेफ्रोट्रोपिक है। क्वेश्चन नंबर 14 है अपने पास फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन इज। पहला है टू कन्वर्ट नाइट्रोजन टू NH3, दूसरा है टू कन्वर्ट NH3 टू N2, तीसरा है टू सप्लाई ऑक्सीजन फॉर नाइट्रोजिनेज एक्टिविटी और चौथा है टू प्रोटेक्ट नाइट्रोजिनेज फ्रॉम ऑक्सीजन। इन चार में जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अपने पास फोर्थ। ये क्या करता है, नाइट्रोजिनेज को प्रोटेक्ट करता है किससे, ऑक्सीजनेज से। किसका काम हो गया, लेग हीमोग्लोबिन का। इसके बारे में देखो बहुत बार आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है ट्रांसपोर्टेड एंड स्टोरेज फॉर्म ऑफ नाइट्रोजिनेज इन प्लांट्स इज। प्लांट के अंदर नाइट्रोजन कौन सी फॉर्म के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। पहला ऑप्शन एमाइड्स, दूसरा पॉलीपेप्टाइड, तीसरा एमिनो एसिड और चौथा अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो अपने पास रहेगा एमाइड्स। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनियस प्लांट। पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या है जब अपन नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं लेग्यूमिनियस प्लांट में। तो इसके अंदर ऑप्शन है अमोनिया, दूसरा है NO3-, तीसरा है ग्लूटामेट और चौथा है इसके अंदर NO2-। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है अपने पास अमोनिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, देखो इसमें पूछ रहा लेग्यूमिनियस प्लांट के अंदर कौन सा है फिक्सेशन के बाद। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस फ्रॉम सोइल बाय प्लांट। मतलब फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन के अंदर कौन सा हेल्प करेगा, फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन के अंदर कौन सा हेल्प करेगा। अब चार ऑप्शन देता हूँ मैं आपको। जो इसके अंदर पहला ऑप्शन है एनाबिना, दूसरा है ग्लोमस, तीसरा है राइजोबियम और चौथा है फ्रेंकिया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अपने पास वो रहेगा ग्लोमस। ये फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में भाग लेता है। 18वां है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन आता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में। पहला है कॉपर, दूसरा बोरोन, तीसरा मैग्नीज और चौथा जिंक। तो अपन ने देखा था MnCl, मैग्नीज और क्लोराइड भाग लेते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में। 19वां क्वेश्चन अपने पास द कॉमन नाइट्रोजन फिक्सर इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इन पेडीफील्ड। पेडीफील्ड के अंदर नाइट्रोजन फिक्सर कौन सा है। पहला ऑप्शन फ्रेंकिया, दूसरा राइजोबियम, तीसरा एजोस्पाइरुलम और चौथा ओसिलेटोरिया। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, फ्रेंकिया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे लाभान्वित हो सके।
अगला क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 20। सल्फर इज एन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी इन। सल्फर अपन को किसकी प्रोडक्टिविटी के लिए चाहिए ज़्यादा? पल्स क्रॉप, सेरेल क्रॉप, फाइबर क्रॉप एंड ऑयल सीड क्रॉप। सल्फर किन के लिए चाहिए अपने को? तो सल्फर चाहिए अपने को ऑयल सीड क्रॉप के लिए। ये याद रखना, आपको मैंने बताया था ऑयल सीड होगा तो सल्फर की ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है 21। ग्रे स्पॉट ऑफ ओट आर कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। ग्रे स्पॉट जो होता है ओट के अंदर वो किसके थ्रू होता है? इसका राइट आंसर रहेगा अपने पास मैग्नीज। ठीक है, मैंने आपको बताया था मन होती है कौन? जई मन हो गई थी, ऐसा बताया था मैंने आपको। तो इसका आंसर हो गया Mn। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो अपने पास है एमाइड्स आर इम्पोर्टेंट। एमाइड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू। एमाइड्स किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे? तो ए ऑप्शन है फ्लोएम, बी है पेरेनकाइमा इसके अंदर, और इसके अंदर अगला है जाइलम, और उसके बाद में डी है साइक्लोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा थ्रू जाइलम। किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा? ये जाइलम के थ्रू। अगला है इसके अंदर 23। कन्वर्जन ऑफ NO3 टू NH3 इज कॉल्ड एंड इज कैटलाइज्ड बाय। कौन सी प्रोसेस के थ्रू कैटलाइज होगा ये? ऑप्शन ए है इसके अंदर नाइट्रेट एसिमिलेशन, नाइट्रेट एंड नाइट्रेट रिडक्टेज। मतलब ये प्रोसेस बतानी है आपको, NO3 से NO2, NO2 से NH3, और कौन सी प्रोसेस से कैटलाइज होगा ये? बी है नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेट नाइट्रेट रिडक्टेज, सी है अमोनिफिकेशन, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज, और डी है डीनाइट्रिफिकेशन एंड ट्रांस एमिनेज। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा अपने पास? ए रहेगा। देखो ये कन्वर्जन हो गया, कन्वर्जन ऑफ NO3 टू NO2 नाइट्रेट एसिमिलेशन, और NO2 से NH3 हो गया नाइट्रेट, और इसको हम क्या बोलते हैं? कौन सी किसके थ्रू कैटलाइज होगा? नाइट्रेट रिडक्टेज के थ्रू। अगला जो क्वेश्चन है साइकस एंड एजोला प्लांट आर एसोसिएट विथ। साइकस और एजोला किससे एसोसिएटेड रहेंगे, किससे संबंधित है? ए है बेसिलस, बी है क्लेप्सियला, सी है एनाबिना, और डी है इसके अंदर राइजोबियम। तो चौथा क्या इसके अंदर 24 का आंसर क्या रहेगा? सी एनाबिना इसका आंसर रहेगा। साइकस और एजोला के अंदर एनाबिना एजोली पाया जाता है, और इसके अंदर पाया जाएगा साइकस के अंदर साइकस एनाबिनी, ये पाया जाता है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 25 है मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन अपटेक एंड यूजेबल फॉर्म्स फॉर प्लांट आर रेस्पेक्टिवली। एक तो कॉमन फॉर्म कौन सी है जो अपटेक की जाती है नाइट्रोजन की, और यूजेबल फॉर्म कौन सी है वो बतानी है आपको। ए ऑप्शन NO3 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, बी है NH3 NO3 नेगेटिव, सी है NO3 नेगेटिव NH3, और डी है NH3 NO2 नेगेटिव। तो 25 के अंदर अपने पास रहेगा ये ऑप्शन NO3 नेगेटिव और NH3, ये अपने पास रहेगा NH3 और NO3 नेगेटिव। अगला चलते हैं हम 26 की तरफ। 26 में अपने पास जो क्वेश्चन है वो है नोड्यूल्स इन सोयाबीन प्लांट एक्सपोर्ट टू द फिक्स्ड नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ। नोड्यूल्स इन सोयाबीन प्लांट, सोयाबीन प्लांट के अंदर जो नोड्यूल्स रहती हैं उनके अंदर नाइट्रोजन कौन सी फॉर्म के अंदर फिक्स्ड होता है? ऑप्शन ए यूरिएट्स, बी है एमाइड्स, सी है एमिनो एसिड्स, और डी है बोथ बी एंड सी। तो 26 का अपने पास आंसर रहेगा ए, यूरिएट्स की फॉर्म के अंदर होते हैं सोयाबीन के अंदर। अगला क्वेश्चन है वाटर पोटेंशियल ऑफ ए फ्लैसिड सेल विल बी। जो फ्लैसिड सेल है उसका वाटर पोटेंशियल किसके बराबर होगा? साई W इज इक्वल साई S, बी है साई S इज इक्वल साई P, और सी है साई S इज इक्वल 0, और डी है इसके अंदर साई W इज इक्वल साई S माइनस साई P। तो इसका राइट आंसर रहेगा साई W इज इक्वल साई S, क्योंकि जो इनमें P है उसकी वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई, क्योंकि फ्लैसिड सेल है, इसलिए अपने पास जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर आ जाएगा? सोल्यूट पोटेंशियल के बराबर। अगला क्वेश्चन है, ये देखो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान से देखना। इन फुली टर्जिड सेल,
जो टर्जिड सेल है, जो फुली हुई सेल रहती है, उसमें क्या होगा, जो ए ऑप्शन है अपने पास साइन W इज इक्वल साइन S प्लस साइन P, बी है साइन W इज इक्वल 0 और सी है साइन W माइनस साइन S माइनस साइन P और डी है इसमें साइन S इज इक्वल साइन W इज इक्वल साइन P। तो इन तीनों के अंदर अपने पास जो राइट आंसर रहेगा वो रहता है बी। अगर फुली टर्जिड सेल होगी तो उसके अंदर जो सोल्यूट पोटेंशियल है वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बराबर होगा और साइन W की वैल्यू क्या रहेगी अपने पास 0। ठीक है, अब चलते हैं 29 क्वेश्चन की ओर। 29 क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको देखना गौर से। रेफर टू द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। ये दो सेल बना दी, चेंबर बना दिया बीच में, इसमें सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन आ गई। ये सॉल्यूट्स दिखा रखे हैं, बाकी सॉल्वेंट हो गए। इसमें सॉल्यूट ज़्यादा है, बाकी बच्चे क्या हो गए, सॉल्वेंट। तो एक सॉल्यूशन बन गया दोनों में। अब अपने पास ऑप्शन क्या है, देखो पहला है सॉल्यूशन ऑफ चेंबर बी हैव लोअर वाटर पोटेंशियल देन ए। तो बी का जो वाटर पोटेंशियल है वो ए से कम है, पहली बात ये स्टेटमेंट है। दूसरा है सॉल्यूशन ऑफ चेंबर ए हैव लोअर वाटर पोटेंशियल देन बी। अब जस्ट उल्टा हो गया, इसके अंदर ए का वाटर पोटेंशियल बी से कम है। तीसरा है इसके अंदर सॉल्यूशन ऑफ ए चेंबर बी हैव लोअर सोल्यूट पोटेंशियल देन ए और डी है बोथ ए एंड सी। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बोथ ए एंड सी। देखो कैसे, सॉल्यूशन ऑफ चेंबर बी हैव लोअर वाटर पोटेंशियल देन ए। तो सॉल्यूशन ऑफ चेंबर बी, ये चेंबर बी है, उसका सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल कम होगा क्योंकि इसमें सोल्यूट के क्या है नंबर ज़्यादा, पहली बात सही। सी किसमें किस तरीके से सही है, देखो सॉल्यूशन ऑफ चेंबर बी हैव लोअर सोल्यूट पोटेंशियल। अब चूंकि इसके अंदर सोल्यूट के नंबर ज़्यादा हैं इसलिए क्या हो गया, सोल्यूट पोटेंशियल लोअर हो गया। यहाँ लोअर का मतलब ये नहीं कि कम है, क्योंकि देखो सोल्यूट पोटेंशियल एक नेगेटिव पोटेंशियल का काम करता है क्योंकि वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज करता है। तो नेगेटिव में भी कितना नेगेटिव होगा वो उतना ही हाई रहेगा, मेरी बात समझिए आप। जैसे -4 है वो -3 से ज़्यादा नेगेटिव है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ सोल्यूट के नंबर ज़्यादा होंगे तो ये और ज़्यादा वाटर जो पोटेंशियल है उसको कम करेगा, इसलिए लोअर वाटर पोटेंशियल जो सोल्यूट पोटेंशियल है उस कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। जब सोल्यूट के नंबर ज़्यादा होंगे तो उसका जो पोटेंशियल है वो और ज़्यादा लोअर रहेगा, मतलब और नेगेटिव रहेगा। इसलिए अपने पास ए और सी इसके अंदर सही होंगे। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। असेंट ऑफ शेप बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय। असेंट ऑफ शेप को किसने बढ़िया एक्सप्लेन किया था, ए है मास एंड बल्क फ्लो, दूसरा पल्सेशन थ्योरी, तीसरा रूट प्रेशर थ्योरी और चौथा कोहेशन एंड टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा 4, ठीक है। डिक्सन और जोली की जो थ्योरी थी ना उसने सबसे बढ़िया असेंट ऑफ शेप को एक्सप्लेन किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। ये जो वीडियो है आपका कंप्लीट रिवीजन करा देगा, एक बार आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर हम 31 क्वेश्चन की बात करें तो वो है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर मिनरल्स एंड सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हॉर्मोन्स अकर थ्रू। यूनिडायरेक्शनल फ्लो कैसा होगा, इसमें किसके थ्रू होगा, ऑप्शन ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी रूट और डी है वेस्कुलर टिश्यू। तो 31 का आंसर क्या रहेगा अपने पास, एक, ये जाइलम के थ्रू क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है द बुल्लीफॉर्म सेल्स ऑफ लीव्स लॉस देयर टर्जिडिटी ड्यूरिंग एक्सेसिव बुल्लीफॉर्म सेल्स क्या करेंगे, अपनी टर्जिडिटी लॉस कर देती हैं जब एक्सेसिव होता है क्या, एसिमिलेशन, बी ट्रांसपिरेशन, सी फोटोसिंथेसिस और डी रेस्पिरेशन। तो बुल्लीफॉर्म सेल्स आपको अच्छी तरीके से पता है किससे संबंधित होती हैं, ये संबंधित होती हैं ट्रांसपिरेशन से, इसलिए अपने पास क्या आंसर रहेगा इसका, ट्रांसपिरेशन। 33 क्वेश्चन है फ्लोएम शेप इज मेनली मेड ऑफ फ्लोएम शेप किससे बना होता है, वो होता है इसके अंदर पहला ऑप्शन वाटर एंड सुक्रोस, दूसरा वाटर एंड मिनरल्स, तीसरा ओलिगोसेकेराइड एंड हार्मोन और चौथा सुक्रोस ओनली। फ्लोएम शेप किससे मिलकर बना होगा, फ्लोएम शेप होगा वाटर एंड सुक्रोस, पानी भी होगा उसमें तब उसका ट्रांसपोर्ट हो पाता है। 34 है मास फ्लो हाइपोथेसिस वाज डिस्क्राइब्ड बाय। मास फ्लो हाइपोथेसिस को किसने बताया था, पहला ऑप्शन स्वानसन, दूसरा इसके अंदर बुचमैन और तीसरा कर्सोनोव और डी है इसके अंदर मंच। तो मंच हाइपोथेसिस इस चीज़ को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है।
35 नंबर क्वेश्चन अपने पास, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑफ C3 प्लांट। C3 प्लांट के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या चाहिए? 20 से 25, 10 से 20, 30 से 40 और 45 से 55। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो अपने पास रहेगा 20 से 25 डिग्री। अगला है 36, इन जियामेज ऑप्टिमम CO2 कंसंट्रेशन फॉर फोटोसिंथेसिस इज। फोटोसिंथेसिस के लिए जियामेज चूंकि C4 प्लांट है तो अपने पास उसके लिए क्या रहेगा CO2 कंसंट्रेशन? ए है 450 ppm, बी है 360 ppm, सी है 0 से 10 ppm और डी है 10 से 20 ppm। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? 10 से लेकर 20 ppm C4 प्लांट की CO2 कंसंट्रेशन के लिए चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं अपन। इन द क्लोरोप्लास्ट द हिस्ट्रोमा लेमिली लेक द। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हिस्ट्रोमा जो लेमिली होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना आप, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये। हिस्ट्रोमा लेमिली में क्या एब्सेंट रहेगा? पहला फोटोसिस्टम फर्स्ट NADP रिडक्टेज, दूसरा फोटोसिस्टम सेकंड फोटोसिस्टम फर्स्ट, तीसरा NADP रिडक्टेज एंजाइम एंड P700। लेक का मतलब अभाव रहेगा। और डी है NADP रिडक्टेज एंड फोटोसिस्टम सेकंड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अपने पास डी। 37 का क्या होगा? डी, NADP रिडक्टेज का अभाव होगा और फोटोसिस्टम सेकंड, क्योंकि स्ट्रोमा लेमिली कौन से रिलेटेड है? नॉन अप्रेस्ड पार्ट है। तो नॉन अप्रेस्ड पार्ट के अंदर अपने पास कौन सा होगा? फोटोसिस्टम फर्स्ट। फना मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, नॉन अप्रेस्ड पार्ट आता है स्ट्रोमा लेमिली, इसलिए यहाँ पर फोटोसिस्टम फर्स्ट होगा। और NADP रिडक्टेज भी इसके अंदर क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा। अगला जो है इसके अंदर, कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस फॉर जनरेशन ऑफ ATP ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन वाज फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाय। कीमियोस्मोटिक थ्योरी किसने बताई? ए है हिल, बी है आर्नोल्ड, सी है पीटर मिचेल और डी है वॉन नील। तो उसका राइट आंसर रहेगा पीटर मिचेल। और उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर अपने पास 39, हाउ मेनी कंपोनेंट्स लिस्टेड बिलो आर पार्ट ऑफ साइक्लिक ETS। ये जो ऑप्शन दिए आपको इनमें से बताना है कि कितने साइक्लिक से रिलेटेड हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम से। साइक्लिक तो पहला इसके अंदर P700, दूसरा है P680, तीसरा है NADP रिडक्टेज, चौथा हाइड्रोजन कैरियर और पांचवा P फर्स्ट और छठा इसमें वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स और लास्ट 7 है इसके अंदर P सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अपने पास 3, इसमें से 3 है वो साइक्लिक से रिलेटेड है। तो साइक्लिक आपको वो साइकिल निकालनी और देखना है कि कौन कौन से इससे रिलेटेड है। इसका राइट आंसर वैसे क्या रहेगा? 3। ठीक है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 40, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल की स्टेप नहीं है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन, तीसरा फोटोफॉस्फोराइलेशन और चौथा इसके अंदर रीजनरेशन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस उसके अंदर नहीं रहेगी, क्योंकि फोटोफॉस्फोराइलेशन एक लाइट रिएक्शन का पार्ट है जिसमें एनर्जी बनती है, जबकि केल्विन साइकिल एक डार्क रिएक्शन है और डार्क रिएक्शन में एनर्जी यूज होती है। बस इससे आपका आंसर निकल आएगा। 41 अपन देखते हैं इसमें, इन C4 प्लांट शुगर इज प्रोड्यूस्ड इन। C4 प्लांट के अंदर शुगर कहाँ बनती है? बंडल शीथ में, मेसोफिल में, पेलिसेड में या स्पॉन्जी टिश्यू के अंदर। तो 41 का आंसर रहेगा अपने पास बंडल शीथ के अंदर। शुगर कहाँ बनेगी? C3 साइकिल के थ्रू बंडल शीथ सेल के अंदर। CO2 फिक्स कहाँ होगी? मेसोफिल सेल में। पेलिसेड टिश्यू और स्पॉन्जी टिश्यू जो C4 प्लांट रहते हैं उनके अंदर क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है, इसलिए मेसोफिल इन दो पार्ट में डिवाइड नहीं रहती है, मतलब डिफ्रेंशिएशन नहीं रहता है मेसोफिल का। अगर चलते आगे अपन 42 की तरफ। 42 का जो क्वेश्चन है वो है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वाज गिवन बाय। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया था? कब दिया था? 1950 में, 1920 में, 1905 में और 1915 में। 42 का आंसर क्या रहेगा? बी, सीमाकारी कारकों का दिया था, वो दिया था ब्लैकमैन ने अपने पास 1905 के अंदर। 42 के बाद में आता है 43। 43 के अंदर है, पेपकेस एंड रूबिस्को इन C4 प्लांट आर प्रेजेंट रेस्पेक्टिवली। पेपकेस फॉस्फोनल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंड रूबिस्को राइबोलोज 1,5-bis फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। ये कहाँ प्रेजेंट रहेंगे? ऑप्शन पहला है साइटोप्लाज्म थाइलेकोइड, दूसरा स्ट्रोमा साइटोप्लाज्म, तीसरा स्ट्रोमा थाइलेकोइड और चौथा है साइटोप्लाज्म एंड स्ट्रोमा। आई होप ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। डी है साइटोप्लाज्म एंड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्या रहेगा? रूबिस्को डार्क रिएक्शन हो गया। और पेप कार्बोक्सिलेज कहाँ पर रहेगा? ये रहेगा साइटोप्लाज्म के अंदर C4 प्लांट के लिए।
44 है इसके अंदर, इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिलीजेज, क्या रिलीज करता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एटीपी एनएडीपीएच, एटीपी एनएडीपीएच एंड ऑक्सीजन, एटीपी ओनली, एनएडीपीएच ओनली। तो 44 का क्या रहेगा, सी, एटीपी सिर्फ बनती है उसमें। अगला है 45, C4 प्लांट्स आर लेस एफिशिएंट एट लो टेम्परेचर ड्यू टू, C4 प्लांट है वो कम तापमान के ऊपर कम एफिशिएंट होते हैं, क्यों? पहला ऑप्शन लो ऑटो एफिनिटी फॉर पेपकेज, दूसरा कोल्ड सेंसिटिविटी ऑफ पेप सिंथेटेज एंजाइम, तीसरा इसके अंदर रिड्यूस रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, और चौथा है हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर CO2 फिक्सेशन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बी। देखो पेप का जो केज होता है ना वो हाई टेम्परेचर के लिए तो बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन टेम्परेचर कम होता है ना तो उसके लिए सेंसिटिविटी का काम करता है, मतलब इसकी जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है उसमें। 46 जो है वो है इन फोटोसिस्टम फर्स्ट द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज, फोटोसिस्टम फर्स्ट के अंदर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है, फेरेडोक्सिन, साइटोक्रोम, प्लास्टोसाइनिन एंड आयरन सल्फर प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन। तो इसका आंसर क्या रहेगा अपने पास 46 का, वो रहेगा सेकंड, ठीक है। और फोटोसिस्टम फर्स्ट है तो इसका एक्सेप्टर क्या होगा, एन आयरन सल्फर प्रोटीन, फर्स्ट है, फर्स्ट का हो गया ना फेरेडोक्सिन, फर्स्ट के अंदर आयरन सल्फर प्रोटीन हो गई, ठीक है। तो इसके अंदर दो ऑप्शन बनते हैं, देखो एक तो ये बनता है और ये फेरेडोक्सिन बनता है, ए और डी इसके अंदर दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, इसको देखना है थोड़ा, ठीक है। तो इसके अंदर अपने पास दो ऑप्शन रह गए, एन आयरन सल्फर प्रोटीन और एक हो गया फेरेडोक्सिन। अब अपन बात करते हैं 47 की। 47 के अंदर अपने पास जो क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम सेकंड आर एक्सेप्टेड बाय, किसके थ्रू एक्सेप्ट किया जाता है फोटोसिस्टम सेकंड की बात हो रही है। ए ऑप्शन है इसके अंदर फेरेडोक्सिन, बी है साइटोक्रोम बी, सी है साइटोक्रोम एफ और डी है क्विनोन। तो 47 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा क्विनोन, क्विनोन के पास जाएगा सबसे पहले, जिसके अंदर अपने पास प्लास्टो क्विनोन रहता है। अब अपन बात करते हैं, क्योंकि फोटोसिस्टम सेकंड है इसलिए क्विनोन आंसर हो गया इसका। 48 है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ केल्विन साइकिल टू जनरेट वन मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोज, एक मॉलिक्यूल हेक्सोज का बनाना है तो केल्विन साइकिल को कितने नंबर ऑफ केल्विन साइकिल टू जनरेट, कितने नंबर चाहिए केल्विन साइकिल के, 8, 9, 4 और ये 6। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 6 साइकिल होंगे अपने पास, क्योंकि 6 CO2 हैं इसलिए 6 साइकिल फॉलो करने पड़ेंगे। अगला 49 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फोटोन्स आर इन्वॉल्व्ड इन द लाइसिस ऑफ वाटर टू इवॉल्व वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को इवॉल्व करने के लिए अपन को कितने चाहिए। पहला ऑप्शन है 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन और 4 फोटोन, दूसरा 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन 8 फोटोन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन एंड 8 फोटोन, और चौथा है इसका 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन एंड 4 फोटोन। तो इसके अंदर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अपने पास बी, 8 तो फोटोन चाहिए अपने को, क्योंकि अपन ने को जो लब्धि बताई थी मैंने क्वांटम यील्ड वो 1/8 बताई थी, है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 फोटोन के लिए अपने पास कितना हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन के लिए 8 फोटोन। क्वेश्चन नंबर 50 जो अपने पास वो है फॉर एसिमुलेशन ऑफ वन CO2 मॉलिक्यूल द एनर्जी रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP, एक CO2 का अपन को एसिमुलेशन करवाना है, उसका फिक्सेशन करवाना है, तो अपने को कितनी एनर्जी चाहिए। इसके अंदर ऑप्शन पहला है 2 ATP 2 NADPH, दूसरा है 5 ATP 3 NADPH, तीसरा है 3 ATP 2 NADPH2 और चौथा है 18 ATP एंड 12 NADPH। तो अपने पास इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। 3 ATP चाहिए पर CO2 के लिए और 2 NADPH, ये मोस्टली क्या C3 साइकिल की हम बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में अपने पास 2 NADPH चाहिए, क्योंकि टोटल 6 CO2 के लिए 12 NADPH चाहिए थे और 18 ATP। तो कई बार क्वेश्चन एक का पूछ लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन 51 ग्लाइकोलाइसिस अकर इन, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होता है। पहला ऑप्शन ऑल लिविंग सेल, दूसरा नर्व सेल, तीसरा ऑल यूकैरियोटिक सेल और चौथा ओनली मसल सेल। तो आपको पता है जो ग्लाइकोलाइसिस रहता है वो होता है ऑल लिविंग सेल्स के अंदर, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे अपन बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की, सभी में। क्वेश्चन नंबर 52 अपने पास विच एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेस मेकर एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेस मेकर मतलब जो स्पीड को कंट्रोल कर सकता है ग्लाइकोलाइसिस की,
पहला इसके अंदर हेक्सोकाइनेज, दूसरा है इनोलेज, तीसरा है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज और चौथा है इसके अंदर पायरुवेट काइनेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है PFK, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो 53 क्वेश्चन है, चूज करेक्ट ऑप्शन विच आर द एनारोबिक रेस्पिरेशन। पहला इसके अंदर द फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेप अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, करेक्ट बताना आपको। देखो ये एग्जाम में आपको ध्यान रखना है इन बातों का। करेक्ट ऑप्शन पूछते हैं, इनकरेक्ट पूछते हैं, उसको आप अंडरलाइन कर लेना है, गोला कर लेना उसको। बी ऑप्शन इसके अंदर ऑल रिएक्शन अकर इन द साइटोप्लाज्म। सी है इसके अंदर दे रिक्वायर्ड ऑक्सीजन ओनली एट फर्स्ट स्टेप और दूसरा इसके अंदर फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन इन साइटोप्लाज्म देन इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन की अपन बात करें तो 53 के अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन बी होगा, ऑल रिएक्शन अकर इन साइटोप्लाज्म। सारी रिएक्शन कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहता है एनारोबिक कंडीशन में। अगला है अपने पास 54, हाउ मेनी कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन होते हैं, तो अपने पास एसिटाइल कोएंजाइम के ऑप्शन है 2, 4, 3 और ये 6। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 3, एसिटाइल कोएंजाइम 3। 2 के एसिटाइल कोएंजाइम बनते हैं अपने पास ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से, तो 3 कार्बन होते हैं उसमें। 54 के बाद में 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा अपने पास, एसिटाइल कोएंजाइम, ADP, ATP, NAD+। ठीक है, 55 का आंसर क्या होगा, ATP बनता है अपने पास अगर हम प्लांट की बात करें, और अगर हम एनिमल की बात करें क्रेब साइकिल की तो अपने पास बनता है GTP। नेक्स्ट है 56, कॉम्प्लेक्स विच ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन ऑफ FADS2 इलेक्ट्रॉन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन FADS2 के ट्रांसफर करता है वो कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसमें ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो आपको पता है FADS2 रिलेटेड किससे हैं, सेकंड से, तो आंसर क्या होगा इसका बी। लास्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन का लास्ट एक्सेप्टर कौन सा रहता है, इन ETS विच गिव इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन, जो इलेक्ट्रॉन देता है किसको, ऑक्सीजन को। तो इसका जो लास्ट कॉम्प्लेक्स रहता है वो साइटोक्रोम A एंड A3 आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 है अपने पास, हाउ मेनी रेडॉक्स इक्विवेलेंट आर रिमूव्ड फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGL। कितनी रेडॉक्स इक्विवेलेंट जो होती हैं वो निकलती हैं जब अपन 2 मॉलिक्यूल निकालते हैं 3 PGL के, 3, 4, 1 और 2। तो अपने पास क्या आंसर रहेगा इसका, 4 जो रेडॉक्स इक्विवेलेंट्स हैं वो बाहर निकलती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है इसमें, जब अपन बात करें किसकी, 2 PGAL की, अपने पास 4 निकलेंगे एनर्जी के रूप में। और 59 जो क्वेश्चन है, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ TCA साइकिल इज। TCA साइकिल का प्राइमरी एक्सेप्टर क्या है, OAA, एसिटाइल कोएंजाइम, सिट्रिक एसिड एंड पायरुविक एसिड। 4 ऑप्शन है, तो इसके अंदर 59 के अंदर आंसर रहेगा अपने पास OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, उसके साथ एसिटाइल कोएंजाइम मिल जाएगा और फिर क्या बन जाएगा अपने पास, सिट्रिक एसिड। 60 जो क्वेश्चन है वो है, नंबर ऑफ टोटल ATP जनरेटेड इन TCA साइकिल पर एसिटाइल कोएंजाइम मॉलिक्यूल इज। कितना जनरेट होता है पर एसिटाइल कोएंजाइम से, 10, 12, 14 और 24। TCA साइकिल मतलब अपन बात करें किसकी, इसके अंदर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या सिट्रिक साइकिल की बात करें तो इसके अंदर कितनी बनती है, टोटल 12 बनती हैं। 4, 6 और 10 स्टेप के ऊपर मैंने आपको इसमें बताया था। ठीक है, और आगे चलते हैं अपन। इसके अंदर 61 जो क्वेश्चन नंबर है वो है, टोटल नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस थ्रू ETS ओनली फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम को करते हैं तो कितनी ATP अपन को मिलती है। जब अपन एक मॉलिक्यूल की बात करें 3-फॉस्फोग्लिसरेट की, तो अपने पास इसमें कितनी मिलेगी, 14। ठीक है, याद रखना इसको। अगला है 62, फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल होगा, उसका ऑक्सीडेशन, द नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल गेन एज नेट। नेट कितनी ATP मॉलिक्यूल गेन होगी, 131, 129, 38, 142। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 129। बनती कितनी है, 131, 2 काम में आ जाती है।
अगला है 63, लोकेशन ऑफ एसडीएच एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल। एसडीएच एंजाइम सक्सिनोल डिहाइड्रोजन एंजाइम कहाँ होता है? देखो 4 ऑप्शन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है सक्सिनोल डिहाइड्रोजनेज का। 63 के अंदर आता है इसका आंसर बी, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर ये पाया जाएगा। अदरवाइज बाकी सारे मोस्टली कहाँ मिलते हैं? मैट्रिक्स में। 64 है वो है कीमियोस्मोटिक थ्योरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज बेस्ड ऑन। किस पे बेस्ड रहेगी ये? प्रोटॉन ग्रेडियंट, दूसरा एक्यूमुलेशन ऑफ के प्लस आयन, और तीसरा एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम आयन, और चौथा है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ए, प्रोटॉन का जो ग्रेडियंट होता है उससे एटीपी का सिंथेसिस होगा। प्रोटॉन ग्रेडियंट आपको इसमें याद रखना है। बताया था ना प्रोटॉन का मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो फिर एटीपी सिंथेटेज फॉर्मेशन करता है एटीपी का। अपने पास 65 है पास्चुराइजेशन। जो पास्चुराइजेशन होता है इज ए प्रोसेस विच मीन्स हीटिंग ऑफ ड्रिंक्स। इट इज़ कैरिड आउट एट व्हाट टेम्परेचर एंड हाउ मेनी ड्यूरेशन। कितने तापमान के ऊपर होगा और कितने समय के लिए? पहला ऑप्शन है 70 डिग्री 60 मिनट, दूसरा 80 डिग्री 30 मिनट, तीसरा 120 डिग्री 60 मिनट, और चौथा 60 से 70 डिग्री कितने मिनट के लिए? 30 मिनट के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ये वाला 60 से 70 डिग्री कितनी देर के लिए रखेंगे? 30 मिनट। तो उसका पास्चुरीकृत हो जाएगा वो। तो 66 है वो है विविपेरस टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन इज फाउंड इन। विविपेरस कौन से के अंदर मिलेगा? पहला सोनारेसिया, दूसरा राइजोफोरा, तीसरा ओराइजा सट्टाइवा, और चौथा बोथ ए एंड बी। तो याद रखना है इसका बोथ ए एंड बी, सोनेरेसियन राइजोफोरा। अगला जो क्वेश्चन है 67, कर्व इज ऑब्टेन्ड फॉर द सेल कल्चर। अगर सेल कल्चर करते हैं अपन, सेल का कल्चर करेंगे तो अपने को कौन सा कर्व मिलेगा? जे शेप, वी शेप, लीनियर और एस शेप। हमेशा याद रखना एस शेप कर्व रहता है इस तरीके से। ग्रोथ पहले होगी लेग, लॉग, उसके बाद में एक्सपोनेंशियल, और उसके बाद में स्टेशनरी। ये प्रोसेस रहते हैं उसमें। 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड आफ्टर डी डिफ्रेंशिएशन। डी डिफ्रेंशिएशन के बाद में क्या बनेगा अपने पास? तो इसमें बनता है इंटरफेसिकुलर और वेस्कुलर कैम्बियम बनती है अपने पास। ये याद रखना डायरेक्ट। 2 सिंथेटिक ऑक्सीजन्स आर। सिंथेटिक ऑक्सीजन्स कौन से इसमें? तो ये देखो, एक तो इंडोल एसिटिक एसिड है और एक इंडोल ब्यूटारिक एसिड है। ये दो क्या हैं? इंडोल ब्यूटारिक एसिड। ये दोनों अपने पास नेचुरल फॉर्म के अंदर मिलते हैं। ठीक है, कौन सी फॉर्म के अंदर मिलेंगे? नेचुरल फॉर्म के अंदर। तो अपने को सिंथेटिक बताना, इसका तो राइट आंसर हो गया 2,4 एंड NaA। ठीक है, आगे चलते हैं अपन इसमें वो 70 नंबर क्वेश्चन के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज डिराइव्ड ऑफ कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड से जो बनता है ऑक्सिन, IBA, इथाइलिन एंड साइटोकाइनिन। तो अपने पास जो कैरोटीन डेरिवेटिव से बनेगा वो बनेगा IABA। वाइलोजेंथिन से जो बनता है ABA एब्सिसिक एसिड। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ जिब्रेलिक एसिड। पहला बोल्टिंग इफेक्ट, दूसरा है इसके अंदर डिलेड सेनेसेंस, तीसरा है सीड जर्मिनेशन, चौथा राइपेनिंग। तो सीधा ही पता चल रहा है राइपेनिंग किससे रिलेटेड होता है? इथाइलिन से। तो इसका नोट पूछा तो इसका आंसर हो गया डी। ठीक है, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ यहाँ। डोरमेंसी ऑफ सीड इज ब्रोकन बाय इथाइलिन वेयर एज इट इज इंड्यूस बाय। डोरमेंसी को ब्रोक तो करता है कौन? इथाइलिन। और इंड्यूस कौन करेगा डोरमेंसी को? तो पहला ऑप्शन है एब्सिसिक एसिड, दूसरा है ऑक्सिन, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा जिब्रेलिक एसिड। तो आंसर क्या रहेगा? एब्सिसिक एसिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बोथ इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड रेस्पॉन्सिबल फॉर। इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड किसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहेंगे? प्रमोटिंग एब्सिजन ऑफ लीव्स एंड फ्रूट, दूसरा इंड्यूसिंग डोरमेंसी ऑफ सीड, तीसरा ऑक्सिन लाइक एपिकल डोमिनेंस, और चौथा राइपेनिंग। इसका मैंने आपको एक बहुत टेबल के तरीके से बताया, उसको आप देखना, आपके सारे क्वेश्चन वहाँ से सोल्व होंगे अच्छी तरीके से। तो ये दोनों प्रमोट करते हैं किसको? एब्सिजन को। एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन दोनों, क्योंकि ये तो पकने से संबंधित है तो एब्सिजन करेगा, और ये वैसे स्ट्रेस हार्मोन है तो एब्सिजन तो इसका मेन काम हो गया। अब बात करते हैं 74 की। तो ये अपने पास विच टाइप ऑफ प्लांट कैन बी ब्लॉसम थ्रू आउट द ईयर। कौन से थ्रू आउट द ईयर ब्लॉसम करेंगे? SDP, LDP, DPP और SLDP। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अपने पास DNP, डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ SDP। SDP प्लांट कौन से इसके अंदर? 75 के अंदर A।
जो शॉर्ट डे प्लांट है वो टोबैको। अपन देखते हैं अपन 36 का, इसमें 36 है। ड्यूरिंग वर्नलाइजेशन द स्टिमुलस ऑफ लोअर टेम्परेचर इज प्रिसीव्ड बाय। स्टिमुलस कहाँ से लिया जाएगा? स्टेम के अपिक्स से, लीव्स से, रूट से और बार्क से। तो इसका जो आंसर रहेगा वो अपने पास रहेगा लीव्स। इसका जो रिसीव किया जाएगा वो कहाँ से किया जाएगा? बार्क से। अब आता है 77, द प्लांट हार्मोन विच इज बेसिक इन नेचर। बेसिक कौन सी प्रकृति का है इसके अंदर? तो आपको बताना ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। तो इसका आंसर क्या रहेगा अपने पास? साइटोकाइनिन। इनकरेक्ट बताना इसके अंदर आपको ट्रिप्टोफेन, ऑक्सिन, ये बात सही। मिथियोनिन, इथाइलिन, सही बात है। टीआरएनए अपने पास साइटोकाइनिन होगा। जिब्रेलिक एसिड का ये क्या हो गया? गलत हो गया। अपने पास इसके अंदर क्या रहता है? जिब्रेलिक एसिड के लिए जो 78 नंबर क्वेश्चन है अपने पास, इसमें जिब्रेलिक एसिड का वाइलोजेंथिन नहीं रहता। वाइलोजेंथिन किसका रहता है? एब्सिसिक एसिड का। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अंदर वो है 79, टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट। ग्रोथ कर्व कौन सा रहता है प्लांट के अंदर? ग्रोथ को मापने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं इसके अंदर, और ग्रोथ कर्व किस तरीके का रहेगा अपने पास 79 में? इसमें 79 का इसके अंदर आंसर होगा सिग्मोइड। सिग्मोइड का रहता है नॉर्मल इस तरीके से। आर्क ऑक्सीनोमीटर से अपन इस ग्रोथ का पता लगाते हैं। अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन इसके अंदर 80 नंबर, द एविना कर्वेचर टेस्ट। एविना कर्वेचर आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। एविना कर्वेचर होता है एब्सिसिक एसिड से, एविना कर्वेचर टेस्ट किससे रहता है? इंडोल एसिटिक एसिड से। इंडोल एसिटिक एसिड का मतलब ऑक्सिन से रिलेटेड हो गया। ठीक है, अगला इसके अंदर 81, फोटो पेरियोडिज्म फर्स्ट कैरेक्टराइज्ड। सबसे पहले किस में देखा गया फोटो पेरियोडिज्म? कॉटन, टोबैको, पोटैटो और टोमेटो। तो ये जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, याद रखना। टोबैको के अंदर, तंबाकू के अंदर इसको देखा गया था। ठीक है, गार्नर और एलार्ड ने इसको देखा। अब आता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 82, द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द लीव्स ऑफ माइमोसा प्यूडिका इज ड्यू टू। माइमोसा प्यूडिका में कौन सी प्रक्रिया से होती है? पहला सिज्मोनेस्टिक मूवमेंट, दूसरा कीमोनेस्टिक, तीसरा थर्मोनेस्टिक और चौथा हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट। तो इसका आंसर रहेगा अपने पास सिज्मोनेस्टिक। अगला जो क्वेश्चन है, द ट्विनिंग ऑफ टेंड्रिल अराउंड सपोर्ट इज गुड एग्जाम्पल। सपोर्ट की चारों ओर घूमना, फोटोट्रोपिज्म, नेस्टिक मूवमेंट, थिग्मोट्रोपिज्म और कीमोट्रोपिज्म। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, थिग्मोट्रोपिज्म। अगला है मूवमेंट ऑफ पेरिस्टोम ऑफ मोसेस, इलेक्ट्रस ऑफ मार्केंसिया आर एग्जाम्पल ऑफ विच कंडीशन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हाइड्रोकेसी। एक टाइप उसके अंदर रह गया था। अब हम प्लांट मूवमेंट में बात करें, इसको देख लेना कि जो पेरिस्टोम है मोसेज के, इलेक्ट्रस है मार्केंसिया के, और एग्जाम्पल्स हैं किसके एग्जाम्पल हैं ये? तो हाइड्रोकेसी के, मतलब जो वाटर है उसके अकॉर्डिंग जो मूवमेंट होता है, क्योंकि जो मोसेज हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन जल की उपस्थिति में होता है, इसलिए अपन ये हाइड्रोकेसी जो कंडीशन है वो इनमें पाई जाएगी। वर्नलाइजेशन स्टिमुलेट फ्लावरिंग इन। वर्नलाइजेशन स्टिमुलेट करता है फ्लावरिंग जमीकंद में, कैरेट में, टर्मरिक में, जिंजर में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी। अगला 86 नंबर है, रिंगिंग एंड गिडलिंग एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट। रिंगिंग एंड गिडलिंग एक्सपेरिमेंट है वो किसको डेमोन्स्ट्रेट करता है? पहला, फ्लोएम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, जाइलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर असेंट ऑफ सेप, सी है ट्रांसपिरेशन पुल और डी है ए एंड बी। तो इसका 86 का आंसर क्या रहेगा? ए एंड बी। मतलब फ्लोएम रेस्पॉन्सिबल है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के लिए और जाइलम रेस्पॉन्सिबल है असेंट ऑफ सेप के लिए। इस तरीके से अपन ने 86 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड। आई होप ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इस वीडियो को सब्सक्राइब करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।